हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग मज़े में होंगे। आज मैं हाजिर हूँ भूतिया कहानी के साथ। हिमांशु एग्ज़ाम देने के लिए दूसरे शहर जा रहा था। पूरे 15 घंटे के बाद वह दूसरे शहर पहुँच गया। एग्ज़ाम अगले दिन था, इसलिए उसने एक होटल में रहने के लिए सोचा। रात हो गई थी और कहीं भी उसे उसके बजट में सस्ता होटल मिल नहीं रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिला। हिमांशु ने उस होटल में एक कमरा बुक करवाया और जब वह कमरे में गया तो देखा कि कमरे के चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यह कमरा काफ़ी सालों से बंद पड़ा था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना था। लेकिन उसने ये सब नज़रअंदाज कर दिया। होटल से खाना मंगवाया और खा पीकर सोने चल दिया। जब वह सो रहा था तो लगभग रात के 1 बजे के करीब उसे किसी के पायल की घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। हिमांशु तुरंत नींद से उठ गया और जल्दी से खिड़की के पास गया, ये पता करने के लिए कि इतनी रात को किसके पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है और आधी रात को कौन घूम रहा है, क्योंकि वहाँ होटल में हिमांशु और मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं था। तो ये फिर किस औरत की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। हिमांशु खिड़की पर काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फ़ोन किया और उसे बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको भी दे रही है क्या? मैनेजर ने कहा कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ पर तो हल्की हवा भी तूफान की जैसी लगती है। आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। हिमांशु मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला गया। कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा तेज़ सुनाई देने लगी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वह बाहर आया तो देखा कि एक काफ़ी लंबी औरत है जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है। उसके काफ़ी लंबे बाल हैं और चेहरा ढका हुआ है। वह अपने हाथ में एक नारियल लेकर होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज़ से किसी को बुला रही है। हिमांशु दौड़कर उसके पास गया कि कौन है ये औरत जो इतनी रात को यहाँ घूम रही है, लेकिन वह तुरंत ही गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। हिमांशु घबरा गया क्योंकि जिस औरत को उसने सामने से देखा था अब वो नहीं दिख रही थी। हिमांशु ने अपने होटल में वापस जाना चाहा, लेकिन फिर उसे दोबारा पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। हिमांशु अब उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वह अपने होटल में इतनी दूर आ गया उसे पता ही नहीं चला। फिर उसने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाशें रखी थी और बारी बारी से एक एक को नोच नोच कर खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना था। हिमांशु ने जब ये सब देखा तो उसके पांव तले ज़मीन खिसक गई। ये सब नज़ारा देखते ही उसे डर के साथ साथ रोना भी आने लगा कि वह चुड़ैल अब मुझे भी मार देगी, क्योंकि अपने पायल की आवाज़ से यहाँ तक तो मुझे लेकर आई है। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते धीरे से वहाँ से भाग गया ताकि चुड़ैल उसे देख न ले। लेकिन चुड़ैल तो चुड़ैल होती है। हिमांशु ने जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश की, वो चुड़ैल अचानक उसके सामने आ गई और उसे इशारों से अपने अड्डे पर ले जाने लगी जहाँ पर उसने लाशें रखी थी। हिमांशु हनुमान चालीसा का जाप करते करते इतनी तेज़ी से वहाँ से भागा कि मानो जैसे उसके अंदर किसी की शक्ति आ गई हो। भागते भागते सीधा वह अपने होटल के पास वापस आ गया। वहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने हिमांशु के पास आकर पूछा, अरे भाई क्या हुआ, तुम्हें इतना डरे हुए क्यों हो? हिमांशु ने सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया तो उसने बताया कि भाई तुम बहुत किस्मत वाले हो कि आज तुम बच गए। वो चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ती। और तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? इसको तो बंद हुए काफ़ी साल हो गए। हिमांशु ने जब उस आदमी की बातें सुनी तो वह डर कर मारे कांपने लगा। फिर वह आदमी बताने लगा कि इस होटल में बहुत साल पहले एक लड़की के साथ 4-5 लड़के उसका भयानक तरीके से रेप करके मार दिया था। लड़की तो मर गई, लेकिन मरने के बाद वह किसी को भी नहीं छोड़ती है और जो भी रात के वक्त में इस रास्ते से गुज़रता है सबको अपने कब्ज़े में कर लेती है और मार देती है।
और कुछ दिन बाद इस होटल पर पुलिस का छापा पड़ा। तब से ये होटल बंद है। हिमांशु ने जब उस आदमी की पूरी बात सुनी तो वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि आज तो मैं मर जाता। तब वह आदमी ने हिमांशु को चुप कराया और बोला, चलो आज रात तुम मेरे घर रह लो, मेरा घर पास में ही है, डरो मत। हिमांशु ने उस आदमी को धन्यवाद किया और उसके साथ उसके घर चला गया और अपने आप से एक वादा किया कि आज के बाद मैं भूल कर भी कभी अनजान जगह पर नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।